हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। क्या तुम्हें भी आर्किमेड्स प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम जैसे टॉपिक्स में कंफ्यूजन होती है? क्या जब तुम प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्मूलास देखते हो तो मुश्किल लगती है? तो चिंता मत करो दोस्त। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि तुम उससे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, हमारे चैनल पर 97% लॉग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और सिर्फ 0.6% लॉग हाई सब्सक्राइब करते हैं। यही वो लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं और अच्छी कंटेंट की कदर करते हैं। इसलिए तुम्हें ये डिसाइड करना है, क्या तुम 97% की कैटेगरी में आते हो या 0.6% की कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन होता है। तो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। इससे पहले वाली फिजिक्स की वीडियो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड बेसिक्स और डेंसिटी से। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, जैसे लिक्विड और गैस। डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। इसकी सी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होती है। रिलेटिव डेंसिटी, जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये यूनिटलेस होता है। ओके, अब हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। एक लिक्विड के अंदर प्रेशर उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला रो जी एच होता है। गेज प्रेशर सिर्फ लिक्विड के अंदर का प्रेशर होता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट भी ऐड होता है। ओके, पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर एक बैंड लिक्विड पर किसी पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में हर पॉइंट पर बराबर से ट्रांसफर हो जाता है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका फॉर्मूला है F1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स F2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम आर्किमेड्स प्रिंसिपल की बात करते हैं। यह कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबता है तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे बॉइंट फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला F बॉइंट इक्वल्स रो लिक्विड V इनसाइड G होता है। V इनसाइड का मतलब है ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स में हम ऐसी फ्लूइड्स की बात करते हैं जो स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं। यहां दो मेन प्रिंसिपल्स है। पहला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंजर्वेशन ऑफ मास पार बेस्ड है। इसका फॉर्मूला A1V1 इक्वल्स A2V2 होता है। मतलब जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पार बेस्ड है। इसका फॉर्मूला P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो जी एच इक्वल्स कॉन्स्टेंट होता है। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है वेंटुरी मीटर, जो फ्लूइड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए उसे होता है। एक और जरूरी एप्लीकेशन है टोरिसेलीज थ्योरम, जो बताता है कि एक होल से निकलने हुए लिक्विड की स्पीड कितनी होगी। इसका फॉर्मूला V इक्वल्स अंडर रूट टू जी एच होता है। यहाँ H होल के ऊपर लिक्विड की हाइट है। ओके, अब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला F इक्वल्स एटा AdV बाई dy होता है। इस पार बेस्ड है स्टोक्स लॉ, जो कहता है कि जब एक स्फेरिकल बॉडी फ्लूइड में चलती है तो उस पर एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है। F विस्कस इक्वल्स 6 पाई एटा RV। जब ये विस्कस फोर्स ग्रेविटी और बॉइंट फोर्स को बैलेंस कर लेता है तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके,
सरफेस टेंशन का मतलब है लिक्विड के सरफेस पार एक टेंशन या फोर्स लगना। इसका फॉर्मूला S=F/L होता है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूज ड्रॉपलेट्स और बबल्स के प्रेशर डिफरेंस निकलने में होता है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझा है। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 11th फिजिक्स भी चल रही है। इसलिए तुम्हें NET की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुमने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, इसका मतलब तुम वो 0.6% वाली कैटेगरी में आते हो जो सिलेक्शन लेते हैं। चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।